अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 और इसमें स्पेसिफिकली अगर कॉर्पोरेट सेक्टर को लेके चले जहां पे डिजिटल मींस ऑफ पेमेंट के हवाले से उनको पाबंद किया गया। एक बार फिर मैं रिकैप करूं क्योंकि हर दिन हम यही बात आपके सामने लेकर आते हैं कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ ज्यादती है। एफबीआर इसके ऊपर मुशावरत करे, स्टेक होल्डर से बात करे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा जो हमारा कारोबारी निजाम है इसके अंदर डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को लेकर आना। अगर मुमकिन होता तो एफबीआर कभी भी इसमें पहले 30 दिन की तौसी नहीं करता, फिर 40 दिन की तौसी नहीं करता। एक ऑर्डिनेंस को आने के बाद 70 दिन की इसमें जो है ग्रेस पीरियड दिया जा चुका है और जाहिर है कि 120 दिन तक अगर ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ या पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बहस नहीं हुई, वहां से इसको वेट नहीं किया गया और हो भी जाता है तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो ऑर्डिनेंस जाहिर है कि लैप्स कर जाएगा। और अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर हुकूमत के लिए एक जो है ये पशेमानी वाली सूरत हाल होगी, क्योंकि अभी से स्टेक होल्डर्स पूरे मुल्क की तमाम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कराची से लेकर कश्मीर तक अगर आप चले जाएं, फिर आपका फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स, आपके पूरे मुल्क की तमाम जो टैक्स बार एसोसिएशन है, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो इस वक्त इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हैं आपकी नीयत सही है लेकिन तरीकेकार इंतहाई नामुनासिब है। इस तरीकेकार से कॉर्पोरेट सेक्टर की हौसला शिकनी होगी, इस मुल्क में कंपनियां बनने की हौसला शिकनी होगी और रुझान कम हो जाएगा। क्योंकि आप जब एक आते हैं फॉर्मल बिजनेस की तरफ आते हैं, आप कंपनीज फॉर्म करते हैं विच इज वेल रेगुलेटेड, विच इज वेल टैक्स कंप्लाइंट, एसएससीपी जो है उसके ऊपर एज ए रेगुलेटर मौजूद है। इन तमाम होने के बाद आप उसको इतना जो है प्रेशर डालें कि आपकी वो एक्टिविटी खत्म हो और जो सेक्टर टैक्स नेट के अंदर नहीं है वो बल्ले बल्ले और वाह वाह करे। आज इसी चीज को आगे लेके चलूंगा। सैयद मोहम्मद हसन अली कादरी माहिर टैक्स उमूर हैं और ऑफिस मैनेजिंग पार्टनर हैं अहमद मुशीर एंड सलारिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के। बहुत शुक्रिया हसन साहब हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले जो बात की जा रही है इसके ऊपर डेलिब्रेशंस नहीं की गई, पूरा पार्लिमान आपके यहाँ मौजूद है, पार्लिमानी सिस्टम आपके यहाँ मौजूद है, आप मईशत को भी ऑर्डिनेंस के तहत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बजट और बजट के 3-4 महीने के अंदर अंदर ये ऑर्डिनेंस जो कि बिल्कुल अपसाइड डाउन कर देता है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब, पहले तो इनवाइट करने का अपने शो पे। आई एम हाईली ग्रेटफुल कि आपने मुझे इनवाइट किया। जी बिल्कुल, बार बार मैं इस वक्त एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर भी हमारी ये डिस्कशन हुई थी लॉ और टैक्स बार की, और बारहा दफा हमने जो ये बात कही है कि जी स्टेक होल्डर से डिस्कशन नहीं की जाती। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ऑर्डिनेंस के जरिए मादरत के साथ लॉ वही लाया जा रहा है जो शायद अगर स्टेक होल्डर से डिस्कस किया जाए तो शायद एक्सेप्टेबल ना हो, या आप ये कह लें कि जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उसको एक्सेप्ट ना करे। अभी मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था तो आपने बिल्कुल सही कहा, मसला यही है। मैं यहाँ पे ये चीज वाजे करना चाहूंगा कि देखिए मसला यहाँ पे दरपेश ये है कि हम चाह ही रहे हैं कि हम एक कैश बेस्ड इकोनॉमी जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है उसको एकदम से डिजिटाइज कर लें। सबसे पहले आप बैंकिंग को इतनी फरोख्त तो दें कि बैंकिंग उस जगह पे हो। आप कैश बेस्ड इकोनॉमी को तो कम करें। आप कॉर्पोरेटाइजेशन को जब प्रमोट कर रहे हैं तो आप अगर डिजिटलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे तो आप उसको कैसे कर पाएंगे, जहां पे स्टेट बैंक का निजाम खुद ही एग्री करता है कि हमारे जो सिस्टम्स हैं वो फुल प्रूफ नहीं है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, और एफबीआर के सिस्टम भी फुल प्रूफ नहीं है। तो हम ये कैसे वादे तौर पे कह सकते हैं कि जो डिजिटलाइजेशन है उसको लागू कर दिया जाए और इस तरीके से लागू किया जाए कि कहा जाए कि अगर ये नहीं किया जाएगा तो उसके नताइज जो है बरक्स होंगे। यानी ये चाह रहे हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन थ्रू डिजिटलाइजेशन ये चाह रहे हैं? नहीं, देखें उसमें से डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल डिजिटलाइजेशन के जरिए चाह रहे हैं। देखें पहली बात तो मैं वाजे करता चलूं, चाहे पाकिस्तान टैक्स बार हो, क्योंकि मैं लाहौर टैक्स बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी मेंबर हूं, तो वाजे तौर पे ये बात है कि हम कभी भी नॉन कंप्लायंट टैक्स पेयर के साथ नहीं है। हम कहते हैं कि कंप्लायंट टैक्स पेयर की बात की जाए, जो नॉन कंप्लायंट है उसको आप जरूर टैक्स नेट में लाएं, बिल्कुल आप बात भी कीजिए उसके बारे में, सब कुछ कीजिए। लेकिन देखें मसला सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अगर डिजिटलाइजेशन लेके आना चाह रहे हैं तो आपने ये देखना है कि आपकी मईशत जो इकोनॉमी है वो इतनी मैच्योर है। आप एक चीज लेके आ गए हैं जो कि अमेरिका में या यूएस में या यूके में बड़े मुल्कों में होता है सारा कुछ। मैं समझता हूँ इस बात को, क्योंकि हमने जो है अभी इंग्लैंड के मामलात भी देखे, कुछ क्लाइंट्स हमने वो भी डील किए। लेकिन देखिए मसला ये है कि वो सिस्टम क्या यहाँ इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट हो सकेगा? क्या आपके पास वो सिस्टम इन प्लेस है? और देखें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने जो हौसला शिकने की बात की वो बड़ी अहम है कि आप कंपनीज की हौसला शिकनी कर रहे हैं।
जो AOP है, और आप अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आप BTP पे फोकस नहीं कर पा रहे। जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, 1.5 करोड़ अवाम का डेटा तो ऑलरेडी आपके सर दैट्स अ पॉइंट जो हमेशा ये बात की जाती है, डराया धमकाया जाता है कि हमारे पास जो है वो उनके लाइफ स्टाइल्स को देखते हुए और उनके एक्सपेंडिचर को देखते हुए तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद का डेटा मौजूद है तो वो किस लिए, फॉर व्हाट गुड पर्पज है वो डेटा उनके पास है। नंबर टू आप इस वक्त जो बात कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उसका भी कितने परसेंट जो है रिटर्न फाइल करता है, वो जरा डॉक्यूमेंटेशन टू टैक्स के हवाले से भी बताइएगा कि वो कितना है जो आप अनडॉक्यूमेंटेड को करने चले हैं। जी देखिए ना, अब अगर हम इसका थोड़ा सा और मुआवजा करें ना, तो अगर अब्दुल्ला यूसुफ साहब की बात की जाए, उनके दौर में तकरीबन 40 लाख रिटर्न्स फाइल होती थी, 40 से 45 लाख, और अब हम कम होते होते 20-25 लाख पे आ गए। और उसमें एक और चीज बड़ी अहम है कि जो 20 से 25 लाख रिटर्न्स आपकी फाइल होती हैं, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं वादे तौर पे अपने नाजरीन के लिए क्लियर करना चाहूंगा कि एक कॉन्सेप्ट है फाइलर का, एक कॉन्सेप्ट है टैक्स पेयर का। ये कॉन्सेप्ट लेके चले हुए फाइलर का, और जो फाइलर का कॉन्सेप्ट है उसमें एज एन ये है कि नील की रिटर्न भी फाइल होती हैं जो कोई टैक्स जमा नहीं कराते। बिल्कुल। तो हम लोग इसको फोकस ही नहीं कर रहे कि टैक्स पेयर्स कितने कम हुए हैं, कितने ज्यादा हुए हैं। हाँ। अब जहाँ हम सब बाजी बजा रहे हैं फाइलर्स के ऊपर, वहाँ पे आप टैक्स पेयर्स ही आपके पूरे नहीं है, ठीक है, तो आप फाइलर का झंडा उठा, और एंड में आप ये कहते हैं कि जनाब ये जो 20-25 लाख लोग हैं या जितने भी लोग हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं या टैक्स पेयर हैं, यही सारी जिम्मेदारी है जो कबूल करें। और दूसरा उसका जो हिस्सा जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी मीडियोकर या बिलो पॉवर्टी लेवल जो अवाम है वो आज पेट्रोल की प्राइसेस और दूसरे तरीके से जो है उसको सफर कर रही है। अच्छा, मैं हसन साहब, वो जो नॉन फाइलर्स है ना, वो तो शायद इस वक्त इस सिस्टम को सूट कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे एडिशनल चार्जेस ले रहे हैं। आप बैंक ट्रांजैक्शन के अंदर चले जाएं, नॉन फाइलर और नॉन फाइलर का डिस्क्रिमिनेशन जो है ये आप लेकर ही इसीलिए आए थे। अब ये तो आपको खुद सूट करता है FBR को, नॉन फाइलर रेवेन्यू के हवाले से। नहीं सर, उसमें देखें मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेट ये बड़ा दुख के साथ ये बात मुझे कहना पड़ रही है कि एक्चुअली ये रेवेन्यू मेकिंग टूल नहीं था। ये टूल एक ऐसा था जिससे आपने डॉक्यूमेंटेशन को प्रमोट करना था, और आपने करना था कि आपने डेटा कलेक्शन करनी थी उन लोगों की जो रिटर्न फाइल नहीं करते, और उनको आपने प्रोब करना था। और वो अमल जरूरी जो था वो हो नहीं सका। अगर वो अमल किया जाता तो आज आपकी टैक्स बेस इधर नहीं होनी थी जहां है। तो मेरे हिसाब से इस वक्त हमें एक बिल की जरूरत है कि हम एक इनिशिएटिव लें और अपनी टैक्स बेस को बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो उससे इकोनॉमी स्क्वीज होती जाएगी और इन्फ्लेशन का आपका रेट सर पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनके दरमियान और जाहिर है कि आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान ये एक ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है, इसके ऊपर डेलिब्रेशंस क्यों नहीं हुई, कहाँ है आपके जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ट्रेड यूनियंस हैं, और ये सब इतने बड़े बड़े फोरम है पाकिस्तान के अंदर, IBA और यू जस्ट नेम इट, ये इन सबको क्यों किसी खातिर में नहीं लेके आया जाता है? इस्लामाबाद में ऐसा क्या है वहां पर FBR के अंदर, क्यों किसी को घास ही नहीं डाल रहा इस मामले पे? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसमें मैं थोड़ा सा आपको वादे तौर पे बताता चलूं कि जैसे PRA के चेयरमैन जो है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आए थे, उसके बाद आप देखें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का उस तरह का इनिशिएटिव नजर नहीं आता। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस एंड टैक्सेशन की, जिसका मैं मेंबर भी हूँ पिछले 3 साल से। लाहौर एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है लाहौर टैक्स बार की, उसका भी मैं मेंबर रहा हूँ। पाकिस्तान टैक्स बार को भी हमने देखा, हर फोरम जो है, और ICAP का भी मैं मेंबर हूँ, फेलो मेंबर हूँ। तो ICAP की भी जो टैक्सेशन कमेटी है हेडेड बाय अशफाक तौला साहब और अब अवैस साहब जो हमारे उस्ताद हैं, तो वो लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और वो अपने इनिशिएटिव्स देते हैं, चाहे कराची हो, लाहौर हो, ये तमाम लोग अपने इनिशिएटिव देते हैं। मामला क्या है कि डेलिब्रेशन की नहीं जाती। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब आप सुनना नहीं चाहते। मसला ये कि आपने आउटपुट देखना है, आप शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म आउटपुट जो है उसको आप नहीं देख रहे। आप वक्ती तौर पे तो टैक्स इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो गैप है आपका स्ट्रेटेजिक और शॉर्ट टर्म प्लान का, उसको आप जो है एक जगह नहीं इकट्ठा कर पाते। तो सर फेडरल टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी जो है उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर अगर बात करें, हम देख रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट में जब आपका टैक्स ऑन सर्विसेज एंड टैक्स ऑन गुड्स के हवाले से बात हुई तो टैक्स एंड सर्विसेज प्रोविंशियल मैटर आया, फिर सिंध रेवेन्यू बोर्ड आगे बढ़ा, उसको फॉलो करते हुए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बना। इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बेहतर है, काफी बेहतर परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज। और आपका जो फेडरल टैक्स अथॉरिटी है, माइंडसेट कितना चेंज है, क्यों ऐसा? देखिए उसमें देखें बात एक, अच्छा ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि इसमें ये है कि देखें बातें बड़ी वादे तौर पे देखी गई कि अक्सर अफसरान भी वही होते हैं जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से उठ के प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी में चले जाते हैं, जैसे PRA है या SRB है कराची में।
تو مقصد یہ، لیکن مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اتھارٹی کا بتاتے خود چینج ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بڑا واضح فرق نظر آتا ہے. ایک سب سے بڑا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اصل جو مسئلہ ہے ریونیو جو ہے وہاں پہ ان کا آؤٹ پٹ اورینٹیڈ اپروچ ہے، ٹارگیٹ اورینٹیڈ اپروچ ہے کہ اگر ریونیو حاصل کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے، اور وہ براڈننگ جو ورٹیکل براڈننگ ہے اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکس پیئر جو ہے وہاں پہ کدھر ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم فائلر کا نمبر انکریز کریں، وہ کہتے ہیں کہ جی کہاں سے کس انڈسٹری سے ٹیکس اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور کس انڈسٹری میں پوٹینشیل ہے، اچھا اکارڈنگ ٹو دیٹ اس کو لے کے چلا جائے. یعنی وہ فیلڈ میں جی. اور دوسرا وہ اسٹیپ یہ کرتے ہیں کہ وہ اسٹیپ وائز لے کے چلتے ہیں. جیسے اگر آپ بات کریں افتخار کتب صاحب جو پی آر اے کے چیئرمین تھے، اور اس کے بعد زین ساہی صاحب آئے، ڈاکٹر عائل صاحب آئے، تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سنگل فلیٹ ریٹ کے اوپر لے کے چلے ان کو، سنگل ڈیجٹ ریٹ کے اوپر سیل ٹیکس میں پی آر اے کا جو تھا، اور اس کے بعد اس کو ہائر ریٹس کی طرف لے کے جائے، تو کہ ایک بڑا اچھا موقف تھا. یہاں پہ مسئلہ کیا ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ڈسکشن اس طرح نہیں کی جاتی، ان سے بات اس طرح نہیں کی جاتی. ہم دیکھیں ایک بات میں واضح طور پہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں جہاں تک ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہے، میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اس کے حوالے سے، گریگزٹ کے اٹ از ناٹ سو ایزی ٹو ایگزٹ کے گرے لسٹ سے ہم نکل آئیں، اور جو باقی ہمارے معاملات ہیں آئی ایم ایف کے، اس کا برڈن ہمارے پاس ہے. میں اس سے ایگری کرتا ہوں، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا، لیکن دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ سولوشن جو ہے کیا ہم نے وہی اڈاپٹ کرنا ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی سولوشن ہے. نہیں سر، اگر جو بتایا جا رہا ہے اگر وہ پریکٹیکلی پاسبل ہو تو اس کو ایکسپٹ بھی کیا جائے نا. اب مثال کے طور پہ ہم جب ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ 2.5 لاکھ سے اوپر کے آپ کے جو ایکسپینسز ہیں کمپنیز کے، وہ فار ٹیکس پرپز اس میں قبول نہیں کیے جائیں گے، ڈیجیٹل پیمنٹ کے اوپر جائیں گے. تو پورے پاکستان میں 99 کے 100% کاروباری جو ہے وہ پوسٹ ڈیٹڈ چیکس کے اوپر ہوتا ہے، ایڈوانس کے اوپر ہوتا ہے، وچ از بیکڈ بائی ایک شیورٹی ہوتی ہے، اور آپ کا چیک باؤنس ہونا ایک کرمنل آفنس ہے. جی. تو پھر پیسہ کہاں ہے؟ اگر آپ فرنٹ پیمنٹ اگر آپ کو کرنی ہے تو پھر پیسہ کہاں ہے پاکستان میں؟ یہ تو بہت بڑا کرائسس کھڑا ہو جائے گا. جی بالکل، ایسے کیش فلو کا کرائسس ایوالو ہوگا. اور دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ ایک بیسیکلی چینج نہیں ہے. دیکھیں ایک بات میں یہاں پہ عمران صاحب باتیں کرتا ہوں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی تبدیلی چینج، ایک ہوتی ٹرانسفارمیشن. یہ آپ بزنس ٹرانسفارمیشن کی بات کر رہے ہیں، اور جب آپ کاروباری ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں نا تو سر اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، کم سے کم 2 سال سے 4 سال کا وقت درکار ہے، جس کے اندر آپ کی بینکنگ نظام اتنا ساؤنڈ ہو. اور پھر دیکھیں اویئرنیس اس کے حوالے سے، جب سے ایس آر او آیا ہے اس سے 6 مہینے پہلے آپ چلے جائیں جو آرڈیننس آیا اس سے پہلے، تو آپ بتائیے کہ کتنی کو اویئرنیس دی گئی ہے، کتنا ڈیجیٹل سر ابھی کتنی دی گئی ہے؟ ابھی لوگوں کو نہیں پتا، ابھی بھی نہیں کی گئی ہے. تو میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا. جی ابھی بھی لوگوں کو نہیں پتا. یہ حکومت کا کام ہے، ٹھیک، یہ حکومت کا بھی کام ہے سر، یہ کام اٹ از ناٹ دیٹ ایزی کہ آپ ای وی ایم کو لے کے چلیں اور پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے آپ اس کو کامیاب بھی کرا لیں، سب کچھ ہو جائے. بھائی یہ اکانومی ہے، یہ معیشت ہے، یہ اس طرح نہیں چلے گی، اور اس کی آپ کو پولیٹیکل کاسٹ ادا کرنی پڑے گی اگر یہ الٹے پڑ گئے. جی یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہمیں سمجھنا پڑے گا جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے نا وہ وقت لگتا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی اکانومی کس سٹیج پہ ہے. آپ کی اکانومی ابھی کیش اکانومی ہے، جو میں نے پہلے بات کی نا کہ آپ کی کیش ٹرانزیکشنز آج کی، دیکھیں میں مانتا ہوں کہ بینکنگ ٹرانزیکشن ہونی چاہیے، میں ایگری کرتا ہوں، اور بینکنگ ٹرانزیکشن کو پروموٹ کرنا بڑی اچھی بات ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہم بینکنگ چینل کا لفظ یوز کرتے ہیں یہاں پہ، بالکل ڈیجیٹلائزیشن کے پہ، اور جو کیش اکانومی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یعنی یہ تو ہمیشہ سے کہا گیا نا سر کہ بینکنگ انسٹرومنٹس جو ہیں حسن صاحب، آپ ڈائریکٹ ڈیجیٹل پہ آ گئے. نہیں، بینکنگ انسٹرومنٹس جو ہیں فائنینشیل انکلوژن کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ ہم اپنی معیشت کو بینکنگ چینل کے اندر لے کے آئیں. اور یہاں پہ آپ اصل میں دیکھیں، میں جو ریڈ کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ حکومت انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے، اور انقلاب ارتقاء سے آتا ہے، اور ارتقاء میں وقت لگتا ہے. یہاں پہ شاید وقت نہیں ہے. آپ انقلاب کے لیے جو بھی اقدامات کر رہے ہیں وہ آپ کو اس کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. آگے بڑھتے ہیں سر. اب مسئلہ یہ ہے کہ صورتحال بہتر کیسی ہوگی، کیونکہ کیا پریکٹیکلی تو پاسبل نہیں ہے. کیا یہ سیگمنٹ، یہ ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ والی بات، کیا یہ آرڈیننس لیپس کر جائے گا؟ اگر یہ لیپس کر جائے گا تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ پھر مطلب اتنا سارا سب کچھ کیا کس کھاتے میں؟ نہیں، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اگر یہ آرڈیننس لیپس کر جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے، یہ بات بھی بڑی ضروری ہے. اور پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آرڈیننس ہی کیوں، کیا وجہ ہے، پھر پارلیمنٹ کس لیے ہے، پھر نظام کس لیے؟ ایک سوال تو سب سے اہم یہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلا سوال یہی بنتا ہے، نظام کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے. تو اگر نظام ہی نہیں ہے تو پھر نظام ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو سب کچھ آرڈیننس سے ہی کر لیں، کسی نظام کی ضرورت ہی نہیں. اور سب سے اہم بات ہے کہ اگر یہ چیز لیپس کر جاتی ہے تو یہ سمجھ آ جائے گی بات کہ یہ سسٹم قابل قبول ہی نہیں تھا.
this was something not ठीक है। practical. अच्छा, not इससे एक possible, हम माजी और करीब में sustain नहीं हो जाएं सके। सर, माजी करीब में जाएं तो हमने देखा वैट के ऊपर, जब सेल्स टैक्स और वैट के हवाले से जीएसटी और वैट के ऊपर बात हो रही थी, वैल्यू एडेड टैक्स पे डेलिब्रेशंस हुई, बातचीत हुई, फिर पता चला कि जनाब जी। ये पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम उसमें स्टेक होल्डर्स की मुशावरत तो थी, पिक्चर में तो थे, जी, जी। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। ऐसा आप सही कह रहे हैं, स्टेक होल्डर्स की भी देखें ना, स्टेक होल्डर्स की जहां तक मुशावरत की बात है, आपका लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद है तो प्रॉपर वर्कआउट कर रहा है, जिनको मैं जानता हूँ। आपका फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, आपका कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, पाकिस्तान टैक्स बार के अंदर मैंने काम किया, आपकी कराची टैक्स बार एसोसिएशन है, लाहौर की टैक्स बार एसोसिएशन है। तो ये तमाम लोग अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जमीनी हकाइक ये नहीं है कि ये एसोसिएशन काम नहीं कर रही, और बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन होता क्या है कि इनकी वो चीज तो अडॉप्ट कर ली जाती है जो हमारे बेनिफिट की है, लेकिन बाकी चीजें शायद उस तरह अडॉप्ट नहीं होती। एक बात जो चेयरमैन साहब ने कही थी, हमारे एक एफबीआर के आए थे एक मरतबा, तो उन्होंने कहा था जी ठीक है, हम एक जगह से टैक्स कम करते हैं तो आप दूसरी ठीक। जगह से बढ़ाने का फॉर्मूला। सर जी, आने वाले प्रोग्राम में जरूर उसका आपसे बात formula करेंगे, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट broadening of इशू है, taxes। वक्त की कमी जो है वो सामने आ रही है। सैयद मोहम्मद हसन अली कादरी साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक थे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।